Most people train their bodies but forget to train their mind. Hey everyone, my name is आदित्य। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कि मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है और एक मेंटल स्ट्रेंथ एक मैन के लिए कितना ज़रूरी होती है। नॉट जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्ट्रॉन्ग बट एक्चुअली बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग माइंड दैट डजेंट ब्रेक व्हेन द सिचुएशन इज़ वे टफ देन यू थिंक। ऐसा नहीं कि सिचुएशन टफ आ जाए तो आप ब्रेक हो जाओ मेंटली, नहीं। फर्स्ट थिंग हम लोग जानेंगे मेंटल स्ट्रेंथ होता क्या है। मेंटल स्ट्रेंथ, आप एक काम करिए, मेंटल स्ट्रेंथ को अगर आपको पहचानना है कि आपकी नज़र में क्या है तो आप कमेंट में अभी वीडियो को रोकिए और जाके लिखिए कि आपके नज़र में मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है। क्योंकि लिखने से ही ना माइंड की क्लैरिटी आती है कि आप इस टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हो, क्या आपकी सोच राइट पाथ पर है या फिर आप बस डेविएट हो गए हो यार रील देख के या फिर कंटेंट देख के बाकी उस चीज़ों का। आप पहले वीडियो को रोको और जाके देखो, लिखो कमेंट में, और फिर जब मैं आगे आपको बताऊं तो आप उसे मैच करो कि क्या आप सही बोल रहे। इधर आप कॉपी पेन में भी लिख सकते हो, लेकिन आज के टाइम में कॉपी पेन लेके कोई बैठता नहीं है, जो कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इस सदी का, बट कोई बात नहीं। तो चलिए जानते हैं, अगर आपने अब तक लिख दिया होगा वीडियो को रोक के, तो चलिए जानते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ होता क्या है। मेंटल स्ट्रेंथ इज़ नॉट अबाउट नेवर क्राइंग, नेवर फेलिंग और बीइंग इमोशनलेस। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं होता है। इट्स अबाउट यार, आप अपने इमोशन को कितने अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ रिपीटिंग माई वर्ड्स, कितने अच्छे से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जिस टाइम आपके इमोशन ने आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। कितने बड़े बड़े भी अगर लोग आएँ, अगर उनका इमोशन और लस्ट अगर उन पर हावी हुआ तो बड़े बड़े राजा को लेकर बड़े बड़े लोग तक गिरा देते हैं। पॉलिटिशियन से लेके बड़े बड़े हमारे हिस्ट्री में किंग भी आए हैं, तो उनको भी लस्ट और इमोशन खा गया है। सो मेक श्योर कि आप अपने इमोशन पर इतने अच्छे से कंट्रोल रखो जिससे आपको कोई हिला भी ना सके। आप अपने इमोशन को ऑब्ज़र्व करो कि क्या मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ या वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। इसका खासा ध्यान रखें, क्योंकि पता है एक टाइम एक महान फिलोसोफर कॉन्फ्यूशियस करके आया था, चाइनीज़ फिलोसोफर था। उन्होंने लिखा था, ही हु कॉन्कर हिमसेल्फ इज़ द माइटिएस्ट वॉरियर। जो अपने आप को कॉन्कर कर लेता है, जीत लेता है, उससे बड़ा वॉरियर कोई नहीं है। चाहे कितने बड़े भी सामुराइज़ आए हैं एशियाज़ में, कितने बड़े भी वॉरियर्स आए हैं, अगर उन्होंने अपने ऊपर कॉन्कर नहीं किया होता पहले, तो वो नहीं बनते। चाहे अशोका द ग्रेट हो या फिर चाइनीज़ फिलोसोफर ने जो बताया, वो अपने सामुराइज़ के लिए लिख रहे थे ये चीज़, तो सामुराइज़ जितने भी बने, या फिर जो भी हो, ब्रूसली को भी ले लो तो ब्रूसली भी इस स्टेटमेंट को बहुत स्ट्रांगली एग्री करता है। वो अपने आप को पहले जीता, फिर दुनिया को जीत लिया। दैट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यार आपके इमोशन ही आपके सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर वही एक ही रोल है जो रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। तो कैसे जान सकते हैं कि आप मेंटल स्ट्रेंथ आपका हाई है या लो है? तो इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है इस वर्ल्ड को देखते हुए, क्योंकि आप उस वॉरियर के टाइम में नहीं जी रहे हो, बट ऑल्दो ये भी एक बैटल ग्राउंड है, तो इसके पैरामीटर्स कुछ अलग है वॉरियर बनने के, और उस समय के पैरामीटर्स कुछ अलग थे वॉरियर बनने के। तो इस समय के जो पैरामीटर्स है बहुत हद तक मतलब पैरेलल ही है, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। ऐसा कुछ नहीं कि वो अलग है ये अलग है, नहीं, बस थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं। सो फर्स्ट थिंग आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना। मैच करिएगा कि आपके साथ वो मैच हो रही है या फिर मैच नहीं हो रही है। सो फर्स्ट थिंग, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आज के टाइम में क्या हो चुका है यार कि काफ़ी सारे जो यूथ है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही भाग रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, ना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना अपनी फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ना अपनी करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। व्हाट दे डू, जस्ट एक डाउनलोड कर लेते गेम, दे जस्ट डाउनलोड अ गेम एंड प्ले, पूरा रात खेलते हैं, प्ले होल डे होल नाइट, जो भी कह लो। ये लोग पूरा गेम में ही डूबे रहते हैं, या फिर ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन। अरे इट्स नॉट कि आप ऐसे फेल हो जाओ अपनी लाइफ को, एक लाइफ मिली उसमें आप इतने ये सब छोटे मोटे काम करके ऐसे फेलियर को ले लो। ऑल दो ये सब एक पार्ट ऑफ लाइफ रहेगी, नो डाउट, बट आपको जो मेन फोकस करना है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे करना है। जो मैं आपको दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिनाता हूँ, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर पेरेंट एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर करियर। ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतने पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको कभी भी कुछ भी हो जाए आपको नहीं छोड़नी है। मेक श्योर। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, आपको लर्न करना है, रन नहीं करना है, भागना नहीं है कुछ भी प्रॉब्लम को देखकर। आपको उस प्रॉब्लम से
सीखना है। यस, आज के समय में कुछ भी हुआ, फेल हो गए भाग गया, फेल हो गए भाग गया। अरे भाग क्यों रहे हो भाई? अगर मैं किसी चीज़ में फेल हो रहा हूँ तो मैं उस चीज़ से भागूंगा नहीं, उस चीज़ से सीखूंगा, उस चीज़ से समझूंगा और उसको फिर अप्लाई करूंगा, फिर वही पाथ पे दौड़ूंगा जब तक मैं उसको कॉन्कर ना कर लूँ। ये दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर नंबर थर्ड, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। मैं ही अभी वीडियो बना रहा हूँ, मे भी कुछ लोग मेरे बैचमेट्स, मेरे कॉलेज के, मेरे कुछ फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव्स, आई डोंट नो कौन कौन, बट कुछ लोग तो बोलते ही होंगे कि यार, जो भी बोलते होंगे आई डोंट नो, क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं ये भी मैं ही सोचूं तो क्या ही मतलब रह गया। कुछ भी बोलते होंगे, सोचते होंगे, सोचने दो। बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे खुशी मिल रहा है इस चीज़ को बनाकर, मुझे कुछ सीखने मिल रहा है या कुछ सिखाने मिल रहा है, तो मैं बनाऊँगा। टिल माई लास्ट ब्रेथ मैं वीडियो बनाऊँगा, चाहे जो हो जाए। तो मुझे बाकियों की खुशी से, बाकियों की ओपिनियन से या पर्सपेक्टिव से या कमेंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल्दो मुझे बस फ़र्क पड़ता है कि क्या मुझे ये करके खुशी मिल रहा है। इफ़ यस तो मैं करूँगा। सेम थिंग आपको अपनी लाइफ में फाइंड करनी है। क्या आप जो कर रहे हो उसको मिलके खुशी मिल रही है? अगर मिल रही है, चाहे कुछ भी हो, अगर मिल रही है, भाई भाड़ में जाए सब। सेंसर वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बट भाड़ में जाए सब। ठीक है, आप वो चीज़ करो और उसमें मचाओ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता या आपको नहीं फ़र्क पड़ता है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। बस फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी खुशी मैटर करती है। ओशो भी यही बोलते अपने, ओशो हमारे इंडियन फिलोसोफर हैं। हमें ओशो ने एक बार एक चीज़ ज़रूर सिखाई है, आपको फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको बस इतना फ़र्क पड़ना चाहिए कि आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो। इफ़ यस देन डू इट, व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट डू इट, रुको मत। एंड द लास्ट वन जो आपको बहुत हेल्प करती है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस नाव के, इस नए वर्ल्ड में, न्यू वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए, वो होती है ऑब्जर्वेशन। यस, ऑब्जर्वेशन आपकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल एवर रहेगी इस बैटल ग्राउंड में। अगर आप अपने इमोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप लोगों के इमोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर आप लोगों के बिहेवियर को और अपने बिहेवियर को, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश करो कि आप लोगों के बिहेवियर को समझो, लेकिन आपको उन पर डीपली नहीं जाना। आपको डीपली जाना है अपने इमोशन, बिहेवियर और डेली हैबिट्स पे। आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या इमोशन मेरे पर हावी हो रहा है या फिर ये आदतें मेरे पर हावी हो रही है। दीज आर द थिंग्स जो आपको बताएगी कि यार आप क्या मेंटल स्ट्रेंथ आपका हायर पर्सन की तरह है या फिर एक वीक पर्सन की तरह है। कि आप बताइए कमेंट करके, चार में से आप पर कितनी चीज़ें थी जो आपके अंदर है। अगर इन चारों में से चारों है, देन हैट्स ऑफ मैन। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर मेरे पास ये सब नहीं है, लेट्स सपोज एक है तीन नहीं है, या दो है दो नहीं है, या तीन है एक नहीं है, इसको कैसे डेवलप करें? सो इट्स वेरी इजी। फर्स्ट थिंग, स्टे अलोन फॉर सम टाइम। यस, मैं कल वाले वीडियो में भी यही बोला कि क्यों अकेले रहना ज़रूरी होता है ग्रो फास्ट होने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार ज़रूर जाके चेकआउट करना। स्टे अलोन फॉर सम टाइम। जितने बड़े भी वॉरियर थे, सामुराइज वॉरियर, जितने बड़े भी फाइटर्स थे अपने टाइम के, या अब जितने बड़े फिलोसफर थे, जितने बड़े भी योगीज थे, सब ने अपना एक न एक टाइम अकेले में ही बिताया है। बिकॉज अगर अगर आप अकेले में नहीं बिता रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार कि यार आप में प्रॉब्लम्स क्या है, अच्छाई क्या है, आपको कौन कंट्रोल कर रहा है या आप किसको कंट्रोल कर रहे हो, आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में बुरे हो, आपकी प्रोज क्या, आपकी कॉन्स क्या, आपको पता ही नहीं रहेगा। सो कोशिश करो कि यार फर्स्ट आप अपने को अकेलेपन में ढकेलो, थोड़ा अकेलेपन में जाओ, समझो चीज़ों को, ऑब्ज़र्व करो दुनिया को, ये दुनिया कैसे चलती है। बहुत क्रूरिटी से चलती है दुनिया। दैट मीन्स आपको भी एक मेंटल स्ट्रेंथ, हाईली मेंटल स्ट्रेंथ आपको डेवलप करना पड़ेगा इस दुनिया में डोमिनेट करने के लिए या रूल करने के लिए। सेकंड, पेन से मत भागो। यस, दर्द से जो भी भागा है उसे दर्द ने खा लिया है। आप अभी भाग जाओगे दर्द से, आगे के 50 साल दर्द आपको खाएगा, वो धीरे धीरे खाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने भी पेन से भागा है वही लोग आज मिडिल क्लास है। ये रियलिटी है। ऐसे तो ये बहुत आपको आप चुभेगी और आपको दर्द होगी, बट इट्स अ रियलिटी। जिसने भी दर्द से मुंह मोड़ा है
वो मिडिल क्लास में लाइक किया है और उसको दर्द ने 50 साल तक खाया, जब तक उसके ख़ानदान में कोई ऐसा ना पैदा हो जाए जो इस दर्द से भागने छोड़ के इससे लड़ना स्टार्ट कर दे, फिर वही निकाल सकता है उसको, बाकी और कोई नहीं निकाल सकता है। अगर आप में वो कैपेबिलिटीज़ है जो आप निकाल सकते हैं अपने फैमिलीज़ को, तो यार निकालो। क्योंकि अगर मैं कोशिश कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, जेन्युइन बोल रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि यार आप बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के, अगर आप इस वीडियो को आपने अगर क्लिक किया है, दैट मीन्स आप भी कुछ करना चाहते हो, तभी इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, यूँ ही नहीं क्लिक किया होगा। सेकंड कंप्लीट यही करूँगा, ज़्यादा उसके ऊपर नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा पॉइंट बोल दिया उसमें जिसको बहुत डीप थिंकर लोग समझ जाएंगे। एंड द थर्ड, लर्न डिसिप्लिन। अगर आप अकेले रहोगे तभी डिसिप्लिन आएगी। अकेले रहना सीखो, डिसिप्लिन बिल्ड करो। विदाउट डिसिप्लिन कोई सक्सेस नहीं हुआ, चाहे कितने बड़े भी मिलियनियर्स को ले लो, बिलियनियर्स को ले लो, कितने बड़े भी किसी को भी ले लो, वॉरियर्स को ले लो, विदाउट डिसिप्लिन ना कोई वॉरियर बन सकता है, ना मिलियनियर बन सकता है, ना रिच बन सकता है, ना ट्रिलियनर बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता है, कुछ भी नहीं। ना कोई फेमस एक्टर बन सकता है, ना फेमस सेलिब्रिटीज़ बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता है। ऑल यू जस्ट नीड अ बिल्ड अ प्रॉपर डिसिप्लिन। डे टू डे को एनालाइज करो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कई बार मैं भी चूक जाता हूँ इस चीज़ में, लेकिन चूकना गलत नहीं है। चूकने के बाद, गिरने के बाद, अगर नहीं उठ रहा हूँ मैं, हो सकता है मैं गिरता हूँ, 2 दिन नहीं हो पाता है। अगर मैं तीसरा दिन नहीं उठ रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम अ फकिंग फेलियर। अगर मैं उठ रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम अ चैम्पियन। आपको भी वही करना है, अगर आप फेल होते हो दैट डजंट मीन कि आप लूज़र हो। इट मीन्स कि यार आप उठ रहे हो कि नहीं, इट्स ओनली मीन कि आप उठ रहे हो कि नहीं। एट द एंड वही देखा जाता है कि आपने लास्ट एग्जीक्यूशन क्या लेता अपनी लाइफ का। अगर आप उठे दैट मीन्स यू आर अ चैम्पियन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पर्सपेक्टिव से, तो ये है बैड हैबिट्स को जड़ से उखाड़ फेंको। ये बहुत डीप पॉइंट है, बैड हैबिट को जड़ से उखाड़ फेंको। एक बार आंखें बंद करो, 10 मिनट बैठो, एनालाइज करो कि आपकी बैड हैबिट्स क्या है। जो भी बैड हैबिट्स आती है, जो भी मास्टरबेशन से लेके स्लीप ज़्यादा रखना, जो भी अगर बैड हैबिट्स आती है, उसको आप उखाड़ फेंको। ना सीखना, लेज़ीनेस, मास्टरबेशन, अट्रैक्शन टू अपोजिट जेंडर, जो भी आती है, यार क्या आप कोई भी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो? ऑल्दो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट स्टिल अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ फकिंग फेलियर। और इस चीज़ को कंट्रोल करना ही एक वॉरियर की पहचान होती है। सो इसको आप कंट्रोल करो, दैट्स इट। और अपने हैबिट्स को हटाओ, गंदे हैबिट्स को हटाओ। गंदे हैबिट लेके कहीं आगे नहीं जा पाओगे। लास्टली जाते जाते मैं यही बोलूँगा यार, कि कोई भी मेंटली मेंटली स्ट्रांग होकर पैदा नहीं होता है। नो वन, लिटरली नो वन। दे चूज़ टू राइज, दे चूज़ टू फाइट, दे चूज़ टू ग्रो। समझे ना? वो चूज़ करते, उनको राइज करना है, ग्रो करना है, स्ट्रांग बनना है। कोई ऐसे ही पैदा नहीं हो जाता है। सो आपको अगर कुछ करना है तो यार एक जज्बा रखो, और कमेंट में जाके लिखो आई चूज़ स्ट्रेंथ, जिससे आप आज से ही शुरू कर पाओ। ये नहीं कि यार आपने आज वीडियो देखा, कुछ भी किया, देख के भूल गया। अगर आप अपना इतना टाइम दिए हो मुझे, तो इससे कुछ ले भी जाओ। सो लिखो कमेंट में जाके आई चूज़ स्ट्रेंथ, और फिर मुझे 10 दिन के बाद कमेंट करके बोलो कि क्या आपने क्या वो किया, या फिर बस आपने वीडियो देखा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।